नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अथर टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभदा सावंत। आज की सबसे बड़ी खबर मौसम से जुड़ी हुई है, जहां देश के कई राज्यों में बारिश, आंधी और तेज हवाओं को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया गया है। आइए जानते हैं इस खबर की पूरी जानकारी विस्तार से। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने देश के लगभग 15 राज्यों में तेज बारिश, गरज चमक और 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। इस अलर्ट के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश सहित कई राज्यों में मौसम का मिजाज अचानक बदल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आ रही नमी तथा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण यह स्थिति बन रही है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी देखने को मिल रही थी। तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था, लेकिन अब मौसम विभाग का कहना है कि तेज हवाओं और बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि तेज आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं का खतरा भी बना रहेगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर समेत कई शहरों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। किसानों के लिए यह बारिश राहत लेकर आ सकती है, लेकिन तेज हवाएं फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। राजस्थान में जहां कुछ क्षेत्रों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका था, वहीं अब मौसम में बदलाव की संभावना है। जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर सहित कई इलाकों में बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। बिहार और उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव की आशंका जताई गई है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से अचानक अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखने को कहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की गतिविधियां अब तेजी पकड़ रही है। यही कारण है कि देश के कई हिस्सों में मौसम अचानक बदल रहा है। आने वाले दिनों में बारिश का दायरा और बढ़ सकता है, जिससे कई राज्यों में तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों में न जाए, पेड़ों के नीचे खड़े न हो और बिजली गिरने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर रहे। वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। फिलहाल पूरे देश की नजर मौसम विभाग की अगली अपडेट पर बनी हुई है। क्या यह बारिश लोगों को गर्मी से राहत देगी या फिर नई परेशानियां लेकर आएगी, यह आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, जहां भीषण गर्मी और लू ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने लखनऊ, प्रयागराज समेत 25 जिलों में हीट वेव यानी लू का अलर्ट जारी किया है। आइए जानते हैं इस खबर की पूरी जानकारी विस्तार से। उत्तर प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य के कई जिलों में तापमान लगातार 43 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुबह से ही सूरज आग उगलता नजर आता है और दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा छा जाता है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, झांसी, मेरठ और बरेली सहित लगभग 25 जिलों में हीट वेव का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना बहुत कम है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार गर्मी का असर सामान्य से अधिक देखने को मिल रहा है। इसका एक बड़ा कारण पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से आने वाली गर्म और शुष्क हवाएं है। इसके अलावा बारिश की कमी और बादलों की अनुपस्थिति भी तापमान बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। लखनऊ में पिछले कुछ दिनों से तापमान लगातार बढ़ रहा है। दोपहर के समय सड़कें लगभग खाली दिखाई देती है
और लोग घरों में रहने को मजबूर है। वहीं प्रयागराज में भी गर्मी ने कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार गर्मी पहले के मुकाबले कई अधिक महसूस हो रही है। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। डॉक्टरों का कहना है कि लू लगने का खतरा सबसे अधिक बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को होता है। लगातार धूप में रहने से शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे चक्कर आना, कमजोरी, सिर दर्द और बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती है। सरकारी अस्पतालों में भी गर्मी से संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। कई जगहों पर स्वास्थ्य विभाग ने विशेष हेल्प डेस्क और चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की है, ताकि जरूरत पड़ने पर लोगों को तुरंत सहायता मिल सके। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकले। यदि बाहर जाना जरूरी हो तो सिर को कपड़े या टोपी से ढके। हल्के रंग के सूती कपड़े पहने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहे। साथ ही ORS, नींबू पानी और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करने की भी सलाह दी गई है। किसानों के लिए भी यह मौसम चिंता का विषय बना हुआ है। लगातार बढ़ते तापमान के कारण फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को फसलों की सिंचाई और देखभाल के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि मानसून के पूरी तरह सक्रिय होने तक लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में हल्के बादल और स्थानीय स्तर पर बारिश की संभावना बनी हुई है, लेकिन इससे व्यापक राहत मिलने की उम्मीद फिलहाल कम दिखाई दे रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के लाखों लोग आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और मानसून का इंतजार कर रहे हैं। सभी की यही उम्मीद है कि जल्द ही बारिश आए और इस भीषण गर्मी से राहत मिले। देश भर में सोने के दामों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे निवेशकों, ज्वेलरी कारोबारियों और आम खरीदारों के बीच चर्चा तेज हो गई है। आखिर सोना इतना महंगा क्यों हो रहा है और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। भारत में सोना केवल एक धातु नहीं, बल्कि परंपरा, संस्कृति और निवेश का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। शादी, विवाह, त्योहारों और विशेष अवसरों पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। यही कारण है कि जब भी सोने की कीमतों में बदलाव होता है, पूरे देश की नजर इस पर रहती है। पिछले कुछ दिनों में देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और जयपुर में सोने के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में मजबूती और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के कारण यह तेजी देखने को मिल रही है। दरअसल जब दुनिया में आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सोने में निवेश करना पसंद करते हैं। इसी वजह से सोने की मांग बढ़ जाती है और कीमतें ऊपर जाने लगती है। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर कई आर्थिक और भू राजनीतिक घटनाएं निवेशकों को सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर आकर्षित कर रही है। जानकारों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की चाल, केंद्रीय बैंकों की नीतियां, ब्याज दरों में बदलाव और वैश्विक तनाव जैसी घटनाएं सीधे तौर पर सोने की कीमतों को प्रभावित करती है। जब शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ता है, तब भी निवेशक सोने की ओर रुख करते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना उपभोक्ता देशों में से एक है। यहाँ हर साल लाखों लोग निवेश और आभूषण खरीदने के लिए सोना खरीदते हैं। ऐसे में कीमतों में बढ़ोतरी का असर सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ता है। कई परिवार जो शादी या अन्य कार्यक्रमों के लिए सोना खरीदने की योजना बना रहे थे, वे अब कीमतों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ज्वेलरी व्यापारियों का कहना है कि कीमतें बढ़ने के बावजूद सोने की मांग पूरी तरह कम नहीं हुई है। लोग छोटी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन निवेश के रूप में
सोने की लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है। खासकर डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ जैसे विकल्पों में भी लोगों की रुचि बढ़ रही है। विशेषज्ञों के अनुसार सोना लंबे समय से एक भरोसेमंद निवेश माना जा रहा है। कई बार आर्थिक संकट के दौरान सोने ने निवेशकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान की है। यही कारण है कि जब भी बाजार में अनिश्चितता बढ़ती है, सोने की मांग बढ़ती जाती है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी सलाह देते हैं कि केवल कीमतों में तेजी देखकर निवेश का फैसला नहीं करना चाहिए। निवेश करने से पहले अपनी वित्तीय स्थिति, जरूरत और जोखिम को ध्यान में रखना जरूरी है। किसी भी निवेश में संतुलित रणनीति अपनाना सबसे बेहतर माना जाता है। इस बीच सोशल मीडिया और व्यापारिक मंचों पर सोने की बढ़ती कीमतें चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ेगी या फिर बाजार में कुछ राहत देखने को मिलेगी। फिलहाल इतना तय है कि सोने की चमक एक बार फिर निवेशकों और खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। आने वाले दिनों में वैश्विक और घरेलू बाजार की परिस्थितियां यह तय करेंगी कि सोने की कीमतें किस दिशा में आगे बढ़ती है। भारतीय क्रिकेट में हर साल कई नए खिलाड़ी अपनी प्रतिभा के दम पर पहचान बनाते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपने पहले ही मैच से लोगों के दिलों में जगह बना लेते हैं। हर्ष दुबे भी उन्हीं खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने के बाद हर्ष दुबे को भारतीय टीम में मौका मिला। यह उनके वर्षों की मेहनत, संघर्ष और समर्पण का परिणाम था। बचपन से ही क्रिकेट के प्रति उनका जुनून उन्हें मैदान तक लेकर आया और उन्होंने हर स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित की। अपने वनडे डेब्यू मैच में हर्ष दुबे पर सभी की नजरें थी। क्रिकेट प्रेमी यह देखना चाहते थे कि घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाला यह खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसा प्रदर्शन करता है, लेकिन हर्ष दुबे ने किसी को निराश नहीं किया। मैच के दौरान उन्होंने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। उनकी सटीक लाइन लेंथ, आत्मविश्वास और दबाव में शांत रहने की क्षमता ने क्रिकेट विशेषज्ञों को भी प्रभावित किया। विपक्षी बल्लेबाज उनकी गेंदों को समझने में संघर्ष करते नजर आए। डेब्यू मैच किसी भी खिलाड़ी के लिए बेहद खास होता है। मैदान पर उतरते समय दबाव स्वाभाविक होता है, लेकिन हर्ष दुबे ने जिस तरह से परिस्थितियों को संभाला, वह उनके उज्जवल भविष्य की ओर संकेत करता है। उनके प्रदर्शन ने यह दिखाया कि वह बड़े मंच पर खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय टीम को एक ऐसा युवा खिलाड़ी मिला है जो आने वाले वर्षों में टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उनकी गेंदबाजी में विविधता और मैच की परिस्थितियों को समझने की क्षमता उन्हें अन्य युवा खिलाड़ियों से अलग बनाती है। सोशल मीडिया पर भी हर्ष दुबे की जमकर चर्चा हो रही है। क्रिकेट प्रेमी उनके प्रदर्शन की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा बता रहे हैं। कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी उनके प्रदर्शन की सराहना करते हुए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। भारतीय क्रिकेट का इतिहास ऐसे खिलाड़ियों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने पहले ही मैच में प्रभाव छोड़ा और बाद में देश के लिए बड़ी उपलब्धियां हासिल की। अब उम्मीद की जा रही है कि हर्ष दुबे भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे और भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में योगदान देंगे। आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में बढ़ता तनाव, कूटनीतिक गतिविधियां और वैश्विक शक्तियों की बढ़ती भागीदारी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। इसका असर केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि तेल बाजार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी साफ दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से। मध्य पूर्व लंबे समय से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गिना जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ मौजूद विशाल तेल और गैस संसाधन है। दुनिया की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा होता है।
इसलिए यहाँ होने वाली किसी भी राजनीतिक या सैन्य गतिविधियां पर पूरी दुनिया की नजर रहती है। पिछले कुछ वर्षों में मध्य पूर्व के कई देशों के बीच तनाव, सुरक्षा संबंधी चुनौतियां और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा लगातार चर्चा में रही है। विभिन्न देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत भी जारी है। वहीं कई मुद्दों पर मतभेद भी सामने आते रहे हैं। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और वैश्विक संस्थाएं इस क्षेत्र की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य पूर्व में बढ़ता तनाव केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, इसका सीधा प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ सकता है। जब भी इस क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ती है, वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ जाती है। निवेशक और व्यापारिक संस्थाएं संभावित जोखिमों का आकलन करने लगती है। हाल के दिनों में कई देशों के नेताओं के बीच लगातार बैठकें और बातचीत हुई है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों में जुटे हुए हैं। कूटनीतिक स्तर पर समाधान तलाशने की कोशिशें जारी है ताकि किसी भी प्रकार की बड़ी अस्थिरता से बचा जा सके। मध्य पूर्व का महत्व केवल ऊर्जा संसाधनों तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्र एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। कई प्रमुख समुद्री व्यापार मार्ग भी इसी क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। यही कारण है कि यहाँ की स्थिति का असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है। तेल बाजार पर नजर डालें तो जब भी मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है, निवेशकों के बीच अनिश्चितता बढ़ जाती है। कई बार इसका प्रभाव कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के रूप में देखने को मिलता है। तेल आयात करने वाले देशों के लिए यह स्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे ऊर्जा लागत प्रभावित हो सकती है। भारत सहित कई देशों के लिए भी मध्य पूर्व का विशेष महत्व है। भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र से आने वाले तेल और गैस पर निर्भर करता है। इसके अलावा लाखों भारतीय नागरिक भी विभिन्न मध्य पूर्व देशों में कार्यरत है, इसलिए इस क्षेत्र में होने वाले घटनाक्रमों पर भारत भी लगातार नजर बनाए रखता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान समय में संवाद और कूटनीति ही सबसे प्रभावी रास्ता है। कई देशों द्वारा शांति बनाए रखने और तनाव कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वैश्विक समुदाय की भी यही कोशिश है कि क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे और किसी बड़े संकट की स्थिति पैदा न हो। फिलहाल मध्य पूर्व से आने वाली हर खबर वैश्विक स्तर पर सुर्खियां बना रही है। दुनिया भर के नीति निर्माता, निवेशक और आम लोग इस क्षेत्र के घटनाक्रमों पर नजर बनाए हुए हैं। आने वाले दिनों में कूटनीतिक प्रयास किस देश में आगे बढ़ते हैं, यह देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इस अंतर्राष्ट्रीय खबर में इतना ही। दुनिया की ऐसी ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के लिए अथ टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप देख रहे हैं अथ टीवी। मैं हूँ शुभदा सावंत। नमस्ते। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।